हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन को लेकर। एएसडी बच्चों में या कुछ बच्चों को कुछ ऐसी सोशल डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं जिन्हें सोशल एरिया में प्रॉब्लम रहती है। उनके लिए सोशल कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल होता है। चीज़ों के शब्दों के बीच में छिपे हुए अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स की समझ होना या सोशल रूल्स की समझ होना, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से हमें बात करनी है, क्या बात करनी है, किसी से किस तरह से बात करनी है, कितने डिस्टेंस के साथ बात करनी है और किसी को किस तरह से किसी के इमोशंस को पहचानना है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक बड़ी डील हो जाती है। किसी से किस तरह से बात करनी है, वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, खुद अपनी ही बात करते जाते हैं। ऐसे में हमें बच्चों को उन चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत रहती है। फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में मैंने बात की कि किसी को किस तरह से ग्रीट करना है वह नहीं जानते हैं, किस तरह से रिक्वेस्ट करना है, किस तरह से डिमांड करना है, या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना है, ये सब चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं और पूछ नहीं पाते हैं। क्वेश्चंस करना जिसे हम कहते हैं, या फिर क्वेश्चंस के आंसर कोई उनसे पूछ रहा है तो कुछ बच्चे आंसर भी नहीं करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट रहता है जिसे हम प्री लैंग्वेज स्किल कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी रहता है। किसी के साथ में हमें आई कांटेक्ट देकर बात करनी है, किसी के साथ में आंखें डालकर उससे बात करना, उस पर आंखें स्टे करके यानी उसे सस्टेन करके रखना आई कांटेक्ट को अपने, ये मुश्किल रहता है। कुछ बच्चे कुछ देर के लिए तो आपके पास देखते हैं, लेकिन आपकी पूरी बात ख़त्म होने से पहले ही वो आपसे नज़रें हटा लेते हैं, आपको उतनी देर तक देख नहीं पाते हैं। इसे हम कहते हैं अटेंशन, आई कांटेक्ट को सस्टेन करना, जिसकी वजह से भी बच्चे चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, आपकी पूरी बात को सुन नहीं पाते हैं। दूसरा जो चीज़ रहती है वो रहती है पॉइंटिंग करना, या जॉइंट अटेंशन की मैं बात करूं, या किसी से कितनी दूरी पर हमें रहकर बात करनी है, पर्सनल स्पेस की जानकारी वो भी बच्चों को कम रहती है। क्योंकि ये सभी चीज़ें, ये सोशल स्किल्स हैं जो बच्चों में अक्सर कम रहते हैं, जिन बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज रहती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को समझना, नॉन वर्बल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसमें भी बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है। फेशियल एक्सप्रेशन को समझना, बॉडी लैंग्वेज को समझना, या पॉइंटिंग की बात करूं, नॉन वर्बल क्यूज़ को नहीं पकड़ पाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि नॉन वर्बल लैंग्वेज समझने में भी उन्हें डिफ़िकल्टी रहती है। इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट रहता है जो हमारे सोशल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वो रहता है कि बच्चों की हम जब बात करते हैं, हम अलग सिचुएशन में अलग तरह से बात करते हैं। अगर किसी अच्छे मौके पर हम खुश हैं तो हम खुशी में हमारी जो टोन है वो डिफरेंट रहती है, अगर हम उदास हैं तो हमारी टोन डिफरेंट होगी, स्लो होगी। या फिर किसी बच्चे से अगर हम बात कर रहे हैं तब भी हमारी टोन डिफरेंट होगी, और किसी एडल्ट से बात करते हुए हमारी टोन डिफरेंट होती है। ये वेरिएशंस हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं सोशल सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जिन बच्चों को सोशल डिफ़िकल्टीज रहती हैं वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और ना ही उसे कर पाते हैं, क्योंकि ये सभी सोशल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जिसे लेकर अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टीज रहती हैं। किस तरह से हम बच्चों के सोशल कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी हिस्सा है। हमारे बच्चे को आखिरकार सोसाइटी में रहना है तो बहुत ज़रूरी है हमें इस स्किल पर शुरू से ही ध्यान देना, काम करना, ताकि बच्चे दूसरों के साथ कनेक्ट हों। एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाकी बच्चे हमारे बच्चों को बुलाते नहीं हैं, इनके साथ खेलते नहीं हैं, या घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बुलाते नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जानते ही नहीं किसी का अटेंशन किस तरह से लेना है। इस वजह से कोई उन्हें अटेंशन देता नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से उन्हें दूसरों का अटेंशन सही से लेना है, और उन्हें यह भी सिखाएं कि किस तरह से उन्हें अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ में सही तरीके से खेलना है। क्योंकि अगर हम इन स्किल्स पर काम करते हैं तो उन सोशल डिफरेंसेस को हम कम कर पाते हैं, उन बैरियर्स को हम मिटा पाते हैं, ताकि हमारे बच्चे सोसाइटी में सही से इंटीग्रेट हो सकें। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, स्पेशली 18 मंथ्स से बच्चे 0 से 18 मंथ्स में बच्चे बहुत जल्दी वोकेबलरी को पिक करना शुरू करते हैं, अलग अलग वर्ड्स को, उनके आसपास की चीज़ों को पहचानने लगते हैं। वे जानने लगते हैं कि उनके आसपास के कौन से लोग हैं, उनको किस नाम से बुलाना है, मम्मा पापा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अपने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना, ये सभी चीज़ें बच्चे ईज़िली अपने आप सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से, आसपास की चीज़ों से, लोगों को बोलते हुए सुनते हैं और इन चीज़ों को सीख लेते हैं। लेकिन ऑटिज़म में बच्चे ये चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, जिन्हें सोशल स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टीज रहती हैं। उन्हें हमें कुछ अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चे अलग अलग शब्दों को सीख पाएँ, उनकी वोकेबलरी को बिल्ड किया जा सके, जो उन्हें आगे जाकर स्पीच में हेल्प करती है।
ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें 1-to-1 सेशन देना और उन्हें वो सब चीज़ें सिखाना। बच्चों को वो सभी बिहेवियर्स, वो रूल्स सिखाने की ज़रूरत रहती है जिससे हमारे बच्चे सोसाइटी में सही से इंटीग्रेट हो पाएँ, सिचुएशंस में परेशानी ना हो, डिफरेंट सोशल सिचुएशन में वे खुद को सही से कोप कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ और दूसरों की बात को समझ पाएँ। अब हम जानेंगे कि सोशल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी स्किल्स जो हैं या ज़रूरी चीज़ें क्या रहती हैं। सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज की बात करूँगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना, चीज़ों के जो भी हमने सेंटेंस बोला है या जो भी शब्द बोला है उसका मीनिंग बच्चे को पता हो। इसी तरह से शब्दों में या जो सेंटेंस हमने बोला है उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको नहीं समझ पाते हैं बच्चे। दूसरी चीज़ है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी रहती है। कुछ बच्चे जो चाहकर भी वो चीज़ें बोल नहीं पाते हैं जो बोलना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि अपनी बात को रखना, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। उनके जहन में, उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन किस तरह से उन्हें ये पूछना है वे ये नहीं जानते। इसके अलावा कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स को समझना, जिसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए 5 मोड्स कहते हैं कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इसके अलावा प्री लैंग्वेज स्किल्स रहते हैं, जॉइंट अटेंशन, पॉइंटिंग या नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करना, एक्सप्रेशन को समझना और उन्हें यूज़ करना, किसी को अटेंशन या आई कांटेक्ट देना, किसी की बात पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुन पाना। साथ ही एक और कंपोनेंट ज़रूरी रहता है जिसे हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कहते हैं, जिसमें हमें हायर लेवल की थिंकिंग और रीजनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि कई बार बच्चों में कम रहता है। ऐसे में बच्चों के रीजनिंग स्किल्स पर और उनके थिंकिंग स्किल्स पर काम करना भी ज़रूरी है ताकि हम उनके सोशल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। इसके साथ ही ज़रूरी चीज़ रहती है इमोशनल रेगुलेशन, इमोशंस को डिफरेंट सिचुएशन में रेगुलेट करना। मैंने देखा है कुछ बच्चे अपने एक्साइटमेंट को शो डिफरेंट वेज में, अलग बिहेवियर्स में करते हैं। कुछ बच्चे अपने एग्रेशन को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वेज में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे में बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और इन्हें किस तरह से सही तरह से एक्सप्रेस करना है, यह सिखाना भी ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि वो कौन से साइंस रहते हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ हैं। इससे पहले उन्हें लोगों का ध्यान लेना नहीं आता है कि किस तरह से ध्यान लिया जाए किसी का। दूसरी चीज़ जो है टर्न टेकिंग जिसे हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट में भी वो उनको क्लियर नहीं रहता है कि किसी की बात हमें सुननी है और फिर हमें बोलना है। लिसनिंग स्किल्स जिसे हम कहते हैं। ऐसे बच्चों में सोशल स्किल्स को लेकर काफ़ी इशूज़ रहते हैं। बच्चे सोशल स्किल्स को नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से बच्चों के बिहेवियर, उनके इमोशन, उनके अटेंशन और उनकी लेवल पर इसका बहुत असर रहता है। बच्चे सोसाइटी में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे में बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताना, पिक्चर्स के थ्रू में बताना, कि पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से उन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करना है। अगर कोई फिंगर माउथ पे रख रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चुप रहें। ये सब चीज़ें उन्हें बताना, नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना है, सोशल क्यूज़ को किस तरह से समझना है, इसके साथ ही इमोशंस को किस तरह से समझना है, दूसरों को किस तरह से उनकी फीलिंग्स को समझना है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों में माइंड ब्लाइंडनेस रहती है, बच्चे दूसरों की दिमाग में क्या चल रहा है उसे पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को अलग अलग इमोशंस के बारे में बताना और उन्हें रिलेट करके बताना डिफरेंट सिचुएशन के साथ में कि अगर किसी की कोई फेवरेट चीज़ गिर गई है तो वो क्या फील करेगा, वो सैड होगा, देखो उसके टीयर्स निकल रहे हैं। उन्हें ये चीज़ें अगर आप विजुअली बताते हैं पिक्चर्स के थ्रू तो बच्चे बहुत ईजिली इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके साथ ही बच्चे यह सीखते हैं कि उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना है और किस तरह से दूसरों को समझना है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। उस टॉपिक के बारे में बात करते रहना, को सस्टेन करके रखना कॉन्वर्सेशन को, ये एक चीज़ भी कम रहती है जिन्हें सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज रहती हैं। इसके अलावा बात करते वक्त ऐसा लगता है कि वो खुद ही बोल रहे हैं, किसी को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों में टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट, पेशेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिसनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसका असर उनके सोशल कम्युनिकेशन पर पड़ता है। सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है उसको देखने में उन्हें प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ना तो उनके पास उतना टेंशन है और ना ही आई कांटेक्ट वो इतनी देर तक सस्टेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाले की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, खुद बोलते रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों को ग्रीट नहीं कर पाते हैं, उनकी कई बात को समझ नहीं कई बार पाते हैं। ना समझ पाने के बावजूद भी वो क्लैरिफिकेशन नहीं चाहती हैं, वो नहीं बताते कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, चुप रहते हैं। क्वेश्चन पूछने में परेशानी होती है, दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है उनको पहचानना, उनके इमोशंस को पढ़ पाना, ये भी उनके लिए मुश्किल होता है, जिसका असर उनके सोशल कम्युनिकेशन पर पड़ता है। दोस्त बनाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मैडम कितनी एज के बच्चे के लिए है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो छोटे बच्चों के लिए होंगी और कुछ
एज के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया उन एक्टिविटीज़ को जिन्हें आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से उन्हें कराएं, ताकि एक्टिविटीज़ एज अप्रोप्रिएट रहेंगी तो उनका इफेक्ट जो उनमें इम्प्रूवमेंट है बच्चों में बहुत अच्छी आती है। बच्चे उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। 0 से 18 मंथ्स के बीच में बच्चों को साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन होना, आसपास की चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बच्चे की अगर एज निकलती जाती है और बच्चे ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं टाइम पर, तो आगे चलकर उन्हें स्पीच को लेकर बहुत इश्यूज़ रहते हैं। ऐसे में बच्चों की वोकैबुलरी पर शुरू से काम करना, जो उनकी एज ग्रुप में बच्चे सीख जाते हैं इस एज तक, यह सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही 2 से 3 साल के बच्चों में चीज़ों को, अपनी फेमिलियर चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है और कोई चीज़ है उसका क्या फंक्शन रहता है या उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आगे जाकर उसे वोकैबुलरी में हेल्प करती हैं, उसे स्पीच में हेल्प करती हैं। उनकी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि अर्ली एज में ही बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ये चीज़ें समझाएं। इसके साथ ही 2 से 3.5 साल की उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को पिक्चर स्टोरी सीक्वेंस में देखना बताएं कि किस तरह से उन्हें पिक्चर्स को रखना है, किसी पिक्चर का क्या मतलब है और उसके बाद कौन सी पिक्चर आनी चाहिए नेक्स्ट, ये सब चीज़ें बताना, ताकि बच्चे इन सीक्वेंस को जब रखते हैं तो बच्चे प्रेडिक्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में आता है कि इसके बाद क्या होगा। ये एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं कि पिक्चर से रखकर उसे लास्ट पिक्चर खुद लगाने के लिए बोले कि लास्ट में क्या होगा, उसे गेस करने दीजिए। इसके साथ इससे जो बच्चों में रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इंप्रूव होते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये स्किल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं दूसरों के साथ बातचीत करने में। 4 से 5 साल की एज के बच्चे चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं, स्टोरीज़ को सीक्वेंस में रखना, लॉजिकल सीक्वेंस में रखना, ये सब चीज़ें समझने लगते हैं। इसके साथ ही 18 से 2 साल के बच्चे जो हैं उन्हें आप ग्रीट किस तरह से करना है, हेलो कब करना है या बाय कब करना है, किसी से दूर जाना है तो हम बाय करते हैं, या किस तरह से हमें हैंड को वेव करना है, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने आप से ये चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। इसके साथ ही 2 से 3 साल, 3.5 साल की एज तक बच्चों को येस और नो का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि हम सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा येस नो नहीं करता है, इस एज तक नहीं सीखा है, तो आपको ज़रूरी रहता है पिक्चर्स के साथ में बच्चों को 1-to-1 सेशन के थ्रू ये सब चीज़ें सिखाना, ताकि बच्चे इन चीज़ों को, इन ज़रूरी चीज़ों को समझ पाएँ और आगे चलकर उन्हें किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसके साथ बच्चों को स्पेशल कॉन्सेप्ट समझाना, प्रेपोजिशन जिसे हम कहते हैं, 2 से 3-3.5 साल की एज तक बच्चों में प्रेपोजिशंस आनी स्टार्ट होती है। बच्चे इन ऑन अंडर का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं और धीरे धीरे यह कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता जाता है बच्चों को। बच्चे बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ या ऑपोजिट, ये सब चीज़ें समझने लगते हैं। बच्चों को जेंडर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बॉय या गर्ल का कॉन्सेप्ट मैंने देखा है बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। आप बच्चों को ईजी और इंटरेस्टिंग वेज में कुछ इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को टीच कर सकते हैं। मेरी मैगज़ीन में वर्कशीट्स रहेंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप उन एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखिए और करिए घर पर, ताकि आप इन एक्टिविटीज़ जब बच्चों के साथ करेंगे तो आप खुद बच्चों में सोशल इंप्रूवमेंट देखेंगे कि बच्चे दूसरों को देखना शुरू कर देंगे, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कम होने लगेंगी और बच्चे सोशली कंफर्टेबल फील करेंगे। चीज़ों को सोशली देखना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, किचन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या इस किचन में क्या चीज़ है जो सही नहीं है, सोशली सही नहीं है। यहाँ पर ये माउस है और माउस के सामने जो है खाने का सामान पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को समझाना, ये लॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आप बड़ी उम्र के बच्चों के साथ कर सकते हैं, 5 से 6 साल की एज के बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही पिक्चर रीडिंग एक बहुत अच्छा चीज़ रहती है, जिससे आप 5 से 6 ईयर्स तक कर सकते हैं बच्चों के साथ में। उन्हें WH क्वेश्चंस, स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चंस देना जो बच्चों की रीजनिंग पर जिनसे काम किया जाए, उनके थिंकिंग स्किल्स पर काम किया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पिक्चर को यूज़ किया है, आप किसी भी पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं बच्चों में WH क्वेश्चंस को समझाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी रहती है उनकी स्पीच के लिए। और इसके साथ ही सोशल स्टोरीज़ को डेवलप करना, कुछ ऐसी सोशल स्टोरीज उसके लिए डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे समझ पाएँ कि उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।